नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पे आप सभी का स्वागत करते हैं और नए नए क्वेश्चंस को आप देखते हैं। जैसे हमने पीछे के प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चंस सीखे, इसमें भी आपको नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको दोस्तों रेलवे के हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको देना चाहते हो। जैसे आरआरबी, यूपीएससी और एसएससी पूछा गए क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनका देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो आपको डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलूंगा, ज़्यादा घुमाने का कोई भी संडा नहीं है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट चलेंगे। इसमें 8 से 9 और 9 से आपका दोस्तों 18 और 18 से 21 और 21 से 84। जब हमने आपको बताया दोस्तों, आपको ट्रिक बताइए, अगर आपको क्रेडिट जो श्रेणी है श्रृंखला आपको बढ़ती हुई क्रम में दिखाई दे और घटती हुई क्रम में दिखाई दे, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसमें आपको मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इंपॉर्टेंट है। जो इसमें लॉजिक लगाया वो देखिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे 8 से दोस्तों क्या हुआ 9, यानी कि वो 1 प्लस किया गया और वहाँ पे 9 से क्या हुआ दोस्तों 18, यानी कि क्या किया 2 गुणा किया गया। 2 गुणा गुणा कर दिया और 2 गुणा करने के बाद इसमें 18 से 21 हुआ, यानी कि 3 प्लस हुआ। 3 प्लस होने के बाद 21 से 84, यानी कि दोस्तों 3 गुणा करने के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ 21 से 84 सॉरी 4 गुणा, 4 गुणा यहाँ पे हुआ और 4 गुणा यहाँ पे करेंगे। तो आपको एक लॉजिक लगाया होगा, यहाँ पे आपको एक ट्रिक है, यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 1 प्लस किया तो यहाँ पे 2 से गुणा किया, तो यहाँ पे 3 प्लस किया और यहाँ पे आपका 4 से गुणा किया। तो आगे जो आगे आने वाला शब्द होगा, यानी कि जो आगे वाला अंक होगा वो क्या होगा, यानी कि हमने 3 यहाँ पे प्लस किए तो आगे दोस्तों कितना प्लस होगा, 5 प्लस होगा। यानी कि आपकी ये क्या चल रही है, आपकी अभाज्य संख्या चल रही है, विषम संख्या। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 84 में आप 5 को प्लस करेंगे दोस्तों, आसपास कितना होगा 89 विल बी द राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको मैंने बताया था, आपको होमवर्क दिया था, वो कमेंट नहीं किया आपने, तो आप यहाँ पे देखें दोस्तों। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, वहाँ पर कुछ ने आपको बताया था कि सर इसका ये होगा, पर सभी का कुछ इसमें से थोड़े से बच्चों का सही था, कुछ का गलत था। यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए, जो कि रेलवे, यूपी पुलिस और एसएससी में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया, अगर आपको जो शब्द दिया हो उसकी आपको छोटी संख्या दिख रही हो, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इनके क्रम को गिनना है। तो इनके क्रम को सभी को गिनेंगे कितने क्रम है, तो वो इस प्रकार से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी कबड्डी, और यहाँ पे जो आपका लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार का, वो देखिए। जैसे क्रिकेट में आपके कितने खिलाड़ी प्लेयर होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके 11 होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कबड्डी का संबंध बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कबड्डी में जो प्लेयर होते हैं वो होते हैं 7, तो 7 विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी क्वेश्चन आपने नहीं कर पाया, आप कमेंट करते नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। इसी तरह यदि क्या दोस्तों, यदि 7 एट द रेट यानी 7% 8 को 30 लिखा जाता है, 4% 9 को 18 लिखा है, तो 7% 5% 7 को क्या लिखा जाएगा। तो उसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है, अगर हम दोस्तों 7 और 8 को क्या करें, या जोड़ करें या गुणा करें या किस प्रकार करें, यानी कि आपका 30 प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर 7 और 8 को दोस्तों हम जोड़ेंगे, यानी कि 15। अब 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। और यहाँ पे इसी लॉजिक को यहाँ पे भी फॉलो करके देखते हैं। तो 4 और 9 को आपस में जोड़ेंगे, यानी दोस्तों 13, और 13 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका 13 दूनी 26 होगा। तो 26 आपका यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो किस प्रकार का है वो देखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर दोनों दोस्तों आपस में इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, यानी 8 सत्तू 56, 56। अब 56 को क्या करें दोस्तों, आपस में फिर से गुणा करेंगे, तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। तो जो हमें आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी देखें, आपको आपस में यहाँ पर करें 9 चौक 36, और 36 का दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। जो हमें जो आंसर निकालना है वो इसी प्रकार से दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यानी 35, और फिर से इसका 35 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 15। तो 15 विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने में आपको दिक्कत होती है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, हमने जो पहले वाले क्रम जो पहले प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन के वो किस प्रकार के थे, वो इसमें यहाँ पे क्या तो दोस्तों, यहाँ पे अंक दिए होते जैसे कि 8, 4,
3, 5, 10 इस प्रकार से अंक दिए होते, तो यहाँ पे आपको पूछना होता तो क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे उस प्रकार से देखेंगे और यहाँ पे क्या है वही आपको रूल फॉलो करना है जो मैंने आपको पीछे प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एफ है, एफ आपका कितने पे आता है, 6 पे आता है, आई आता है 9 पर, और यानी कि 6 और 9 को आपस में दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। तो 15 पे आपका क्या होता है ओ होता है। ये आपको स्थान आपको याद होंगे, जैसे ABCD के जो अल्फ़ाबेट है इनके आपको स्थान याद हैं तो आप आधे से ज़्यादा रीजनिंग को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों। तो ए आता है आपका 1 पर और जे आता है आपका 10 पे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आना चाहिए 11। तो 11 पे आपका क्या होता है, वो होता है आपका के विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। वो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो है। यहाँ पे ई आता है 5 पर, एम आता है 13 पर, और आपका इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोस्तों 18 पे जो आता है आपका आर आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है बैन आरेख। जो हमने आपको बताया था किसी प्रकार के अगर आपको कोई भी बैन आरेख नहीं बनाना आता तो वो किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। ऐसे निम्नलिखित प्रश्न में मैं उस बैन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों गेहूँ, चावल, अनाज। तो हमने आपको बताया अगर आपको किसी भी प्रकार का नहीं बनाना आता आप सबसे पहले क्या बनाएं, एक का बना लें। यानी हमने बनाया गेहूँ का, तो यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों अब किसका बनाएंगे, अब बनाएंगे हम यहाँ पे चावल का। तो चावल का और गेहूं में कोई संबंध को देखेंगे, कोई संबंध है या नहीं है। तो गेहूं और चावल का कोई संबंध है, तो यानी कि कोई भी संबंध नहीं, तो आपका ये चावल का हमने ये बनाया। तो यहाँ पे अगले को देखेंगे अनाज, और अनाज का संबंध देखेंगे चावल और गेहूं से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन चीज़ फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं यानी दोस्तों गेहूँ और चावल किसके अंदर आते हैं, अनाज के अंदर आते हैं। ये इनका जो बैन आरेख बनेगा वो किस इस प्रकार का बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में नोवेल को CFMOP लिखा जाता है तो FIRST को क्या लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसमें क्या है दोस्तों, मैंने आपको एक मेथड बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई का, एक बताया था एक को छोड़कर एक अंतर को भी देख के भी कर सकते हो, या कोई भी, या इसमें 4-5 जोड़ के भी आते हैं। ये कई प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के तौर पर। ठीक है दोस्तों। इसमें देखेंगे जो NOBEL को दोस्तों क्या लिखा है, CFMOP। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे हम क्रॉस मेथड लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई का जो मेथड लगाएं तो उससे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी M के बाद N, O के बाद P, ये यानी कि एक प्लस करके एक प्लस हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे B के बाद C, E के बाद F और L के बाद M। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई को फॉलो कर रहा है। यानी कि इसमें क्या दोस्तों, एक प्लस करने पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट को FIRST। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसी प्रकार की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ यो और ये और ये और ये। तो यानी कि यहाँ से आगे शब्द को देखना है। यानी एम जो यहाँ पे देखेंगे आर के बाद क्या आता है दोस्तों, एस आता है। एस हमने यहाँ पे फिल किया तो एस का ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका बिल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको पहले अक्षर को देख के आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। तो एस के बाद आता है टी हमने यहाँ पे फिल किया, टी के बाद आता है यू, जे भी फिल किया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो आइए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों को विषम संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों विषम संख्या का चयन करना है वो किस प्रकार का देखते हैं। यानी 5 को 5:50 लिखा हुआ है, 5:50 लिखा हुआ। तो इसमें क्या देखते हैं, अगर दोस्तों हम डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे, यानी 5 का करें दोस्तों वर्ग, 5 का करेंगे वर्ग, यानी कि कितना दोस्तों 25, और 25 का क्या करें दोस्तों 2 गुना कर दें तो आपका क्या प्राप्त होगा, 50 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 8 का करें वर्ग, 8 × 64, और 64 का क्या करेंगे दोस्तों 2 गुना, 64 का 2 गुना करेंगे तो 128 आपका प्राप्त होगा। जैसे कि आपको बताया, फिर से देखेंगे दोस्तों, जो आपको समझने के लिए मैं आपको चाहता हूँ कि अच्छे से समझ आ पाऊँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ क्वेश्चंस को, कि आपको कोई भी
दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको विषम शब्द ज्ञात करना था, वो किस प्रकार की मैंने आपको बताया। अगर 5 का दोस्तों क्या करें, वर्ग करें, यानी कि 25। अब 25 का करें दोस्तों क्या, 2 गुना, 2 गुना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 50 प्राप्त होगा, जो हमको निकालना था। यानी निकालना तो हमको कुछ नहीं था, उसमें निकालना क्या था, यानी विषम संख्या को आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखें 8 का यहाँ पे ऐसे ही वर्ग करेंगे, और 8 का वर्ग कर 8 का क्या करेंगे दोस्तों वर्ग, तो 64, और 64 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 128, जो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखेंगे 3 का करेंगे वर्ग, यानी कि 9, और 9 का करेंगे 2 गुना, तो आपका क्या प्राप्त हो रहा है, 18। ठीक है दोस्तों, आपका जो क्रम है जो आपका सेम है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का 36, और 36 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना होगा आपका 2, और आपका 92, यानी कि 3 दूनी 6 और 72, यानी कि 36 दूनी 72, तो आपका ये होगा, तो आपका दिया हुआ है 64, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको जो विषम ज्ञात करना था वो आपका निकाल चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए हुए थे इसके। पहला बताया था आपको, इनको काउंट करके ना छोटे छोटे भागों में आप तोड़ सकते हो, और दूसरा आपको जो मेथड बताया था, आप डायरेक्टली क्वेश्चन में उसका आंसर ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में ही उसका आंसर ढूंढेंगे यहाँ पे। तो यानी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जैसे कि आपका ये है के, यानी कि आई जो एल एम और के एल है, यहाँ पे के एल है। तो यहाँ पे एम से पहले क्या है दोस्तों, यहाँ पे एल है, तो एम से पहले हमने यहाँ पे मान के चलो एल लिखा। ठीक है दोस्तों, तो के एल एम के हो गया, तो के एल, तो यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा, के एल एम एम के। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका ये अलग हो गया। यहाँ से यहाँ पे देखेंगे तो क्या है दोस्तों, एम आएगा, तो यहाँ से एम के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे एल। तो जो हमने फिल किया है वो क्या 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 किया है, एल के एम एल। तो ये ऑप्शन में कौन सा है, यानी बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपको राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए। तो इसमें आपको क्या है, एनालॉजी के क्वेश्चंस में आपको पीछे भी कराया, जो आपको किस किस प्रकार का क्वेश्चन था वो भी देखा था, और यहाँ पे भी देखेंगे। यानी सोलर और सूर्य, सोलर का संबंध सूर्य से, तो ल्यूनर का संबंध किससे होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सोलर आपका सोलर ऊर्जा उसको चार्ज होने वाली, तो सूर्य से, तो लुमिनन का क्या किससे होगा, तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका दोस्तों चंद्रमा, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। रक्त संबंधी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, या हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, वह मेरी माँ के भाई का पिता है। तो उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है। तो इसमें देखें दोस्तों, उसने कहा, यानी इशारा रक्त संबंधी क्वेश्चन में क्या देखते हैं दोस्तों, अपने ऊपर रिलेट करके देखो। तो आप अपने जब क्वेश्चंस को अपने ऊपर रिलेट करके देखेंगे तो आप अच्छे से उन्हें सॉल्व कर पाओगे, और कम समय में उसका जवाब भी दे पाओगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे जो इसको किस प्रकार से पहचानते हैं। यानी कि शिवांग ने कहा वह मेरी, यानी कि आपने कहा वह मेरी माँ, वह मेरी माँ के भाई, यानी कि माँ के भाई उसके कौन लगे, मामा के का पिता, भाई का पिता कौन लगे, यानी मेरे माँ के भाई नाना, यानी कि कौन लगे दोस्तों, नाना। तो नाना और उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है, नाना हुए, जो जैसे कि मैंने अपने ऊपर रेट करके आपको सपोज करके बताया, तो उसी प्रकार से ये भी आपका नाना हुआ। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मैं अपने भाई के जन्मदिन के 131 दिन का बाद मुंबई जाऊंगा। यदि मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता है तो मैं मुंबई किस दिन जाऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार देखते हैं, मैंने आपको बताया इसमें कोई फॉर्मूला वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, आपका 131 दिन को क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग देंगे। तो इसमें आपको डायरेक्टली ट्रिक के अनुसार ही आपको समझा देता हूँ, जो आप कम समय में अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर 7 से यहाँ पर करेंगे तो 7 एक 7, और आपका कितना बचा 8 और 77, यानी कि यहाँ पे जो आपका जैसे कि 7 और यहाँ पे कितना बचा 3 यहाँ से, और 3 यहाँ पे 6, यानी कि आपका 77 56 हो गया। तो शेष कितना बचा दोस्तों, शेष आपका 5 बचा, तो 5 यहाँ पे बचा शेष। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको ना लगा के यहाँ पे शेष 5 को लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेरे भाई का जन्म, तो यहाँ पे समझे ऊपर जे तो हमने आपका भाग दे के बता दिया, और दिनांक भी निकाल लिया, आपका शेष भी निकाल लिया। तो यहाँ पे जो बोला है मेरे भाई का जन्म रविवार से आपको क्या करना है, 5 प्लस करना है। रविवार में क्या प्लस करना है, 5 पर, यानी कि आपका सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो आपका कौन सा दिन होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। तो बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आकृतियों के आधार पर आपको स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि क्या दोस्तों, आपको किस प्रकार से, मैंने आपको बताया, अगर आपको तीन पार्श्व दिए हुए हैं तो इसे किस प्रकार से देखते हैं। या तो हम कॉमन करके भी देख सकते हो, और कॉमन ना करके देखे तो उसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ो, तो यहाँ पे देखेंगे केवल ऐसे और ऐसे। तो इसमें आपको विपरीत निकालने के लिए क्या बताया कि दोनों में आप सभी को कॉमन देखिए, यानी कि कॉमन ये है, तो उसके बाद क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलना है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 और 3 हमने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे पहले पासे में देखेंगे 3 के बाद क्या है 6, 6 के बाद है आपका 4। तो ये दूसरे पासे में देखेंगे 3 के बाद 1 और 5 के बाद क्या है 4, 1 के बाद है 5। तो यहाँ पे एक दूसरे के ये विपरीत हुए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अब हमको निकालना क्या है, यानी कि यहाँ पे इस पासे में निकालना क्या है। तो यहाँ पे हमने 3, 1, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, और इस पासे में देखेंगे दोनों को निकालने के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा दोस्तों क्या आएगा 1, यानी 6 का विपरीत दोनों में क्या होगा, इसमें 1 होगा। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। पी ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन आर से कम। क्या दोस्तों, जैसे आपने उसमें बोला है, नए क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है। तो यानी पी ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन आर से कम। एस ने क्यू से अधिक रन बनाए लेकिन पी से कम, और सबसे कम रन किसने बनाए। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो बोला है पी ने क्यू से अधिक रन बनाए, यानी कि आपका पी है और क्यू से अधिक रन बनाए। तो क्यू आप यहाँ से इस प्रकार से भी कर सकते हैं नीचे। ठीक है। तो लेकिन आर से कम, लेकिन आर से क्या है दोस्तों, कम। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया, और पी क्यू यहाँ पे हो गया। ठीक है दोस्तों। जो अगला बताया, यानी एस ने क्यू से अधिक बनाई, एस ने क्यू से अधिक बनाई, तो ये एस आएगा, यहाँ पे एस आएगा, लेकिन पी से कम, और पी से आपका क्या है यहाँ पे कम है, पीछे है। तो सबसे कम रन किसने बनाए, तो सबसे पीछे कौन रहा है दोस्तों, क्यू। तो क्यू ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए होमवर्क है। आई होप आज को की क्लास में जितने मैंने आपको कराई वो आपके लिए आपने अच्छे से समझे, और जितने प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन से दे मिले, नए नए मिले, और वो भी आपको संतुष्ट रहे, और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, आप कमेंट किए कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कितने आपके गलत हुए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगली प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, जो कि आपके लिए नए नए क्वेश्चन का के लिए होगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।